ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य ज्ञान, अमूल्य मुरली बाबा मुझ आत्मा को देते हैं, सुनाते हैं, सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं, लाड प्यार से समझाते हैं, ताकि मैं आत्मा अपने इस आसुरी संस्कारों में जो उलझ गया हूँ, इनसे एकदम सटीक तरीके से सहज रीति निकल आऊँ, अपने वास्तविक स्वरूप को स्मृति में लाऊं और अपने उसी गुणों से चमकता हुआ इस आसुरी दुनिया से, इस कलयुग से निकलकर बाबा के साथ चलूं। तो इसके लिए मुझ आत्मा को लौकिक तौर पर अपने हाथों में मुरली लेनी है। जरूर से अपने से अध्ययन जरूर से ज़रूर करना है और मुरली को बड़े इत्मीनान से बैठकर, दिन का चाहे वो कोई भी समय हो, अपने अनुसार फुर्सत से बैठना है, इत्मीनान से बैठकर मुरली को अध्ययन करना है, ताकि हम अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर पहुंचने का, जाने का अभ्यास करते चलें और अपना आत्माभिमानी स्थिति में आने का अभ्यास भी होगा और ज्ञान भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी आत्मा तक पहुंच जाएगा। तो मैं आत्मा जैसे ही मधुबन की धरा पर, खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में पहुंचता हूँ, तो वहाँ परम पिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार सक्रिय हो जाता है, एकदम तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे मुझ आत्मा में आनंद का सृजन होने लगता है और इस आनंद का एक आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे हैं, एकदम निकट में बैठे हैं और बहुत प्यार से बाबा निज तौर पर बातें करते हैं। सबसे पहले मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए, किस बात के लिए एकदम उफान पर होने चाहिए हमें? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सेवा करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवा अर्थ है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। हाँ जी बाबा। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ कहीं ले चलो। जब सब कुछ सुख में है तो फिर क्यों पुकारेंगे कहीं जाने के लिए? तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी, शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते।
बाकी अब जो ये ज्ञान बाबा सुना रहे हैं, ये परमात्मा सुना रहे हैं, और ये भी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं उसी में। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम बच्चे, तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वो है आज्ञाकारी पिता, शिक्षक और आज्ञाकारी प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके, सो भी वो कोई सबको थोड़े ही ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। अभी अपने लौकिक तौर पर हम वापस अपने घर में आएंगे ना, बाबा कहते हैं सब भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आएगा। इसलिए हम अभी क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के सम्मुख बैठ के बाबा की एक एक बात, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आत्माभिमानी स्थिति में आकर सुन रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वो भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है, वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आज़ाद कराते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई ज़्यादा नहीं मांगता, फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो आदमी बोलता है कि खाने के लिए तो पैसा कमाना होगा, तो बाबा कहते हैं पेट के लिए अगर देखा जाए ना तो बहुत कम में हो जाएगा, लेकिन फालतू के खर्चों में हमारा समय और पैसा, और उसके लिए हम मेहनत बहुत करते रहते हैं। तुम बच्चों को सेवा करने के लिए उछाल आनी चाहिए, बल्कि हमें हमारा दिमाग बुद्धि हमेशा सेवा में होना चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सेवा करने का शौक है, बाकी जिनको सेवा का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे। बाबा कहते हैं जिनको सेवा का ही शौक नहीं हो, वो कोई काम का हुआ थोड़ी, वो ब्राह्मण बच्चा काम का नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा वैसे बच्चों को बनना चाहिए, बाबा का ही परिचय देना है। बाबा को याद करो और बाबा से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सेवा पर जाते हैं तो बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सेवा पर, सेवा के लिए सब कुछ है, ये तो बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा एक ही हैं, भारत में आए थे, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला क्षण की बात है, एक क्षण की बात है, इतना नीचे उतरा है, एक क्षण में सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ जी बाबा। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। बाबा कहते हैं प्यार भी जो होता है ना, एक होता है सच्चा दिल का प्यार और एक होता है ऊपर से दिखावटी। रियल लव, असली प्यार बाबा से तब हो जब अपने को आत्मा समझें। जब खुद को आत्मा समझेंगे ना, बुद्धि में आ जाएगी बात ना कि हम तो हैं रियल में आत्मा, तो ये बात जब आएगी तब ही बाबा से भी सच्चा प्यार हो पाएगा।
अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है और इस दुनिया के लिए हमारा प्यार क्या है? नकली है। हाँ है, कर रहे हैं। ये तो खत्म होनी है, ये दुनिया तो खत्म होनी है, तो इसके लिए कोई मोह अब नहीं है, बस है। इसीलिए सेवा करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सेवा का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उनकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, यानी आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाबा को भूल गए, अब बाबा ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती, दुनिया की हालत ऐसी हो ही जाएगी रावण राज्य में। बाबा कहते हैं तब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बस अपने आप को वापस अपना वास्तविक स्वरूप की स्मृति में आ जाओ। तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्मृति में आने में या आने पर बाबा की याद में हम सहज रीति रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही सा करना है हमें। बाबा कहते हैं उससे ज़्यादा और कोई तकलीफ मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीज़ें ना खाओ और मामी का याद करो। बाबा कहते हैं बाजार का जो चीज़ मिलता है ना वो सब चीज़ नहीं खाओ। आज के समय में तो जंक फूड का मेला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं वो सबसे एकदम छोड़ दो और मामी का बाबा की याद में रहो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम कोई को भी समझा सकते हो। बाबा कहते तुमको इतना ज्ञान दे दिए हैं कि अब तुम किसी को भी समझा सकते हो। पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए, सेवा के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सेवा ज़्यादा होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो। कहीं पर गए सेवा पर, वहाँ पर कुछ बच्चे कुछ जो आत्माएं उन्होंने बाबा का ज्ञान को समझ लिया, उनको समझ में परिचय सुनने से उनको लगा कि नहीं सही बात है, हमको इसको आगे समझना है। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि आप लोग तो अभी समझा के चले जाएंगे, फिर हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं उनको बोलो मकान उकान का जुगाड़ करेंगे, इंतजाम करेंगे, तो वहाँ पर एक सेंटर खुल जाएगा। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे और जिन जहाँ मकान खुलेगा वो भी निमित्त हो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ से फिर कईयों का कल्याण होगा। बाबा सेवा का उमंग दिलाते हैं, बच्चों में हिम्मत है तो सेवा भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर ख़त्म। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वो तो अभी चल ही रहा है, और वो मेला जो बाबा से बच्चों का, आत्मा से परमात्मा का जो मिलन का मेला है, बाबा कहते हैं वो तो चल ही रहा है ना। अभी तो संगम युग है ही। मेला बंद तब होगा जब सेवा पूरी होगी। जब पूरा सेवा हो जाएगा ना, तब फिर ये संगम युग ही खत्म हो जाएगा, ये मेला खत्म हो जाएगा। ड्रामा अनुसार बच्चों को सेवा का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के पिता में ज्ञान है वो बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच पिता से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सेवा में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठे हैं। बाबा कहते हैं सेवा में आप अपना कदम बढ़ाइए, जो भी परेशानी आएगी ना, जो भी मदद चाहिए होगी ना, बाबा कहते हैं दूल्हा लाल बैठा है, आराम से काम हो जाएगा, सब विघ्न दूर हो जाएंगे। ये सब ड्रामा में नून है, फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाबा ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर
पीठ दिला देती है, सीधे घुमा देता है, बाबा की तरफ पीठ कर लेते हैं और उल्टी दिशा में फिर जाने लगते हैं। वैसे तो दुनिया पर उल्टा चल ही रहा है, लेकिन बाबा का ज्ञान लेने के बाद भी बच्चे घूम जाते हैं, माया घुमा देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बायोस्कोप यानी सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी वो पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी गंदी है, नाम ही है वैश्यालय। बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं, हमें जब ज्ञान मिला है तो हम समझ रहे हैं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, नहीं तो सब तो आसुरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं ना। पहले हम भी बंदर सदृश थे, इस समय इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाबा के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खल्लास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा कहते हैं पहले भोजन करने के पहले 10-15 आत्माओं को समझाओ, ज्ञान सुनाओ, तब भोजन खाने आओ। बाबा कहते हैं क्योंकि पहले शुभ काम करके आएंगे तो इसमें हमारा कल्याण होगा। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक पिता को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी, तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाबा को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। सबको हमें ये बात बतानी है कि हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ऊंच, इतना ऊंच हम बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज रात्रि क्लास है, रात्रि क्लास की मुरली जो चली हुई है उसका कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। और ये चली थी मुरली 17 मार्च 1968 को, बाबा के अव्यक्त होने से करीब 1.5 साल, 1 साल पहले, 1 साल से भी कम समय बचा। इसमें बाबा कहते हैं कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बार रिहर्सल करो, बिंदुएं एडिशन करेक्शन कर तैयार करो। कौन सी बिंदु में बोलने में क्या गड़बड़ी हो रही है, किधर बोलना है, कितना नहीं बोलना है, उन सबको पूरा बाबा कहते हैं 2-4 बार बोल के अभ्यास करके करेक्शन कर लो, तैयार कर लो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। तब फिर जो भाषण होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, एकदम सटीक लगेगा। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। अगर गीता का भगवान साबित करने में, अपनी बात रखने में हम सफल हुए तो बाबा कहते बाकी सारी बातें सफल हो जाएंगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। समझते रहेंगे झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है, माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई, इसको कहा जाता है कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, इसके लिए समझाना पड़ता है
काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए मूल बात बुद्धि में रखनी है, काम जीत बन गए जगत जीत बन गए। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं, सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाबा समान बनेंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाई करेंगे, धारण करेंगे, उसी अनुसार से हम बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना ज़्यादा धारणा करेंगे उतना ही मीठे बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। बाबा कहते हैं हमको बहुत प्यारा अवस्था में हम छोड़े थे, हम उसे ही प्यारा अवस्था हमारी बना के हमें गोद में लेंगे। तुम बच्चों के लिए ही वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावे। बाबा सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। बाबा कहते हैं सबको मैं इकट्ठे एक बार में मुक्ति और जीवन मुक्ति, जिसका जो पुरुषार्थ रहा उस हिसाब से उनको मिलेगा एक बार में। आगे पीछे किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। जो एक बार यहाँ पहुँच गया वो शरीर बदल बदल के किरदार निभाता रहेगा। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते एकदम। बाबा कहते हैं कि मनुष्य जो है वो कितना भी कोशिश कर ले, सारा हिसाब एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। बाबा फिर एकदम से नई बात इतना सहज रीति, इतना सरल तरीके से बता देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो जीवन मुक्ति में आते हैं। इतना बात हम लोग अभी तक जानते थे। बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो मुक्ति में जाएगा, और जो देवता वाला बनने का पुरुषार्थ करेगा वो जीवन मुक्ति में जाएगा। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कौन कब कैसे। बाबा कहते हैं इधर बुद्धि मत लगाओ, नहीं निकाल सकते हैं। कोई तो रहेंगे भी, कुछ आत्माएं बाबा कहते हैं जो रहेंगे, जो विनाश का साक्षात्कार करेंगे और फिर ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना, वो उनकी बुद्धि, उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी, इतनी श्रेष्ठ होगी कि कहने को तो वो इस पतित शरीर में है, लेकिन आत्मा इतना श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाएगा ना कि वो साक्षात्कार कर पाएंगे इस पूरे विनाश का। और बाबा कहते हैं सुहावना समय भी देख पाएंगे। तब अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे कि अब ये शरीर यहाँ पर नहीं चलना है, तब हम ये शरीर छोड़ते हैं और आते हैं नए शरीर में। या फिर जो देवी देवताओं की जो आत्मा है तो वो पवित्रता से, वो जब ये पुराना दुनिया विनाश हो जाएगा ना तो वो पवित्रता के बल से शायद उसी समय शुरुआत हो नई सृष्टि का, क्योंकि शरीर तो चाहिए ही होगा। तो बाबा इसी बात का इशारा आज हमें बड़े सूक्ष्म स्तर पर दे रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन ये सब के लिए जो है ना बहुत श्रेष्ठ अवस्था में होना होगा, और इस बात में पुरुषार्थ हमारा बहुत तीखा चाहिए। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि बस घर में बैठ के बस बाबा की याद में बैठे हैं तो सब काम भी हो जाएगा, मकान वगैरह जो सेंटर खोलना है वो सब मिल जाएगा। नहीं, वो तो ड्रामा में जो है वही होता है। आस नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। हर कार्य को लौकिक रीति में भी कुछ करना होगा ना, एकदम हर काम में बोलेंगे एकदम हाथ पे हाथ धर के एकदम बैठे रहेंगे। बाबा कहते हैं ठीक है, मन बुद्धि हमारा संकल्पों से सब काम होता है, लेकिन लौकिक रीति के कुछ तो हाथ पैर हिलाने होंगे ना, एकदम से बैठ जाने से नहीं होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नून है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो वृत्ति रहेगी।
भाई भाई की वृत्ति बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा हमारा पुरुषार्थ होगा उतना हो जाएगा। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। हाँ जी बाबा, कर्मातीत अवस्था तक हमें अब पहुंचना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है, समझाना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। बाबा कहते हैं सिर्फ इस चक्र को समझेंगे ना, उतना ही में बहुत कुछ हो जाएगा। इनका ही गायन है, क्षण में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाबा के पास, तो कहाँ से ज्ञान रहेगा? रिंचक मात्र ज्ञान नहीं हो सकता उस समय, बाबा द्वारा ही जानना है। ये बाबा कितने अनकॉमन है, कितने असाधारण है मेरे बाबा, इसलिए कोटों में कोऊ निकलते हैं। तो बाबा के बच्चे भी तो कोटों में कोई ही निकलते हैं। वो शिक्षक ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही पिता शिक्षक गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं ना, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, अम्मा, अम्बा, मम्मा इतने मीठे होते, माँ से जुड़े जितने भी है ना शब्द सब बहुत मीठे लगते हैं। अभी मराठी में हम सुनते हैं ना आई कहते हैं, आई मतलब एकदम जो अंग्रेजी में आई मैं के लिए होता है, तो मैं और माँ एकदम से एक ही है ना, माँ से ही तो हम जन्म लेते हैं, तो इसलिए माँ से जुड़ी जितने भी शब्द है ना सब बहुत प्यारे हैं। बाबा कहते हैं अम्बा अक्षर ही बहुत मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है, माँ एकदम पास में खूब दुलार करती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, अम्बा है तो फिर बाबा, माँ है तो पिता भी चाहिए। ये तो बच्ची है अडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। लौकिक रीति से बाबा कहते हैं इनका तो कोई पति थोड़ी है, ये तो अभी बच्ची हैं। मम्मा के लिए बाबा कह रहे हैं ये नई बातें हैं ना, तो ये बात बिल्कुल अनोखी है, अजूब है। लोगों को बुद्धि में ना बात समझ में नहीं आती है जब तक ज्ञान को समझेंगे नहीं, बाबा का परिचय नहीं लेंगे तो अजीब सा होता है। इसीलिए सब उल्टा पुल्टा सब भक्ति मार्ग में चिपका दिया। लेकिन वास्तव में यहाँ पर है कि ये पति नहीं है, लेकिन ये तो बच्ची हैं, उनको गोद लिया बाबा ने, बेटी हैं, लेकिन मम्मा और बाबा हम कहते हैं तो सोचते हैं कि पति पत्नी है, अज्ञान काल वाले, तो इसलिए सब बातें उलझ जाती हैं उनकी। लेकिन हमें बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट है कि पूरा स्पष्ट समझ आता है कि वो बाबा की तो बच्ची हैं जैसे हम लोग हैं, लेकिन वो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से उस पद पर पहुंच जाती हैं कि उनको मम्मा का पद मिलता है। इसलिए नहीं कि वो पति पत्नी होते हैं, इसलिए वो मम्मा बाबा होते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों में जो शास्त्रों में हम उलझते थे, उन सारी बातों से बाबा हमारा ज्ञान इतना स्पष्ट करते हैं कि हम पूरी तरह से उन सबसे बाहर आ गए हैं। अब बस सूक्ष्म स्तर की कुछ कुछ बातों में हम उलझते हैं, वहाँ से भी अब बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि अभ्यास करते जाना है, हमें निकलते जाना है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे, क्योंकि मम्मा को गोद लिया, तो ये बिल्कुल नई बात है। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ही गोद लेंगे ना, उन्हीं को निमित्त बनाया बाबा ने। तो ये सभी बातें बाबा ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सेवा करते। बाबा कहते हैं इतना मेला जो लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि हमने इतनी सेवा की थी। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाबा के घर का भी मालूम पड़ा है। बाबा से ही प्रेम है, घर से भी प्रेम है। बाबा से तो प्रेम है ही, घर से भी बाबा कहते हैं प्रेम है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है? तो खुशी होनी चाहिए ना।
और तुम हो बिल्कुल साधारण। दुनिया को पता नहीं है, बाबा आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। नई ज्ञान सुनाते हैं तब तो नई दुनिया आती है, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाबा को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाबा तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का पिता हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? चलेंगे बाबा। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते हैं फिर तो बहुत घाटा हो जाएगा। ये है बेहद का घाटा, और ये जो घाटा होगा ना, बाबा कहते हैं ये है बेहद का। बाबा का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। बाबा का हाथ जहाँ छोड़ेंगे तब तो घाटा ही घाटा है। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी अवस्था द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जब हम तीनों कालों को जानने वाली अवस्था में सजग रहते हैं ना, तो व्यर्थ का खाता पूरा ही शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब व्यर्थ खत्म हो जाता है तो हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी अवस्था पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले जांच करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ एक क्षण में पद्मों का नुकसान करता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ जो होता है ना, एक एक क्षण में पद्मों पद्म का नुकसान कर देता है। समर्थ एक क्षण में पद्मों की कमाई कराता है। और वहीं एक क्षण समर्थ होगा तो कमाई भी पद्मों का कराएगा। तो क्षण का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा कर देता है। क्या मतलब, जितना तेजी से बढ़ता है उतना ही तेजी से घटता भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ एक क्षण भी ना जाए, क्योंकि बढ़ाने में हमने कितना समर्थ किया है उतना तो हमको ढंग से मालूम नहीं है, उसका तो हम चार्ट रख नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं लेकिन व्यर्थ का तो इतना है कि जितना भी कमाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ख़त्म ही हो जाता है व्यर्थ में। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेकंड में व्यर्थ की कमाई बहुत घाटा डाल देती है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी हो काम कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। बाबा कहते हैं मान, शान और साधनों का त्याग कर देना ही तो असली त्याग है, महान त्याग है। हाँ जी बाबा। हमने अभी परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, इतना श्रेष्ठ वरदान पाया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा भी देते हैं। और इन इशारों के लिए भी बाबा ने एक श्रीमत देते हैं और फिर उसको हर दिन अलग अलग इशारों से उसको व्याख्या करते हैं। तो जो इशारों की श्रीमत है वो है कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। और इसको स्पष्ट करते हुए बाबा आज के लिए जो इशारा देते हैं वो है, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, एक है आत्मा और एक है शरीर। तो बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग है, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर
परेशान होते हो। बाबा कहते हैं कि विस्मृति का जो संस्कार है ना, ये भी मेरा संस्कार नहीं। बार बार भूल जाना, अपवित्रता वाला संस्कार, कोई भी विकार में पड़ जाना, ये सब संस्कार मेरा नहीं है, ब्राह्मणपन का नहीं है, ये शूद्रपन का है। और इसी को मेरा समझ लेते हैं ना, बाबा कहते हैं यहीं पर माया अपने वश में कर लेती है। माया मने कहीं तो जाल फेंकती है और हम उसमें मेरा मेरा कह के फंस जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए हमें अब अच्छी तरह से, कल की भी मुरली में बाबा ने इस बात पर जोर दिया था कि विस्मृति का जो संस्कार है ना, बार बार जो भूल जाते हैं ना, ये माया का काम है। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं अरे मेरा नेचर ऐसा है ना, हम ऐसा हो जाता है मेरा। बाबा कहते हैं ये मेरा नेचर अब नहीं है, ये शूद्रपन का, ये दूसरों का संस्कार है, ये रावण का दिया हुआ संस्कार है, ये मेरा नहीं है। ये भावना रखेंगे ना तो वो छूटेगा। जब वो छूटेगा तो हम पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाएंगे और बाबा के साथ चलेंगे। तो इस सब के लिए हमें करना क्या होगा? अभ्यास। जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में, हर छोटी बड़ी परिस्थिति में ये अभ्यास होगा तो हम इस कार्य को, इस पुरुषार्थ में ऊपर उठ पाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी भी बैठ के योग करने की आवश्यकता नहीं है, ये राजयोग है। यहाँ हमें अभ्यास करना है और वही अभ्यास हमारा योग होगा। हम बाबा की याद में रह करके हर परिस्थिति को पार करें। परिस्थिति शुरुआत में ऐसा होगा कि परिस्थिति पार हुई, परिस्थिति आई, हम अपने इसी रावण के आसुरी संस्कारों के वश होकर के काम कर देते हैं। लेकिन जब सजगता रहती है ना, तो तुरंत एकदम उसी क्षण याद आ जाता है कि अरे तो फिर गड़बड़ हो गया, तो ये तो हम दूसरा का संस्कार से काम कर दिए। ये ध्यान में रखना है। फिर अगली बार जब वो परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति या कोई भी परिस्थिति जब आए, तो फिर हमें क्या करना है? सजग रहना है। तो इस बार काम करते करते बीच में ही याद आ जाएगा, अरे फिर गड़बड़ हो रहा है। तो जो हुआ जैसे हुआ वहाँ पर जितना सके रोक दें। और ऐसा करते करते अभ्यास बढ़ते जाएगा ना, तो फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि जैसे ही हम करने की शुरुआत करने जाएंगे ना, पुराने संस्कार के, रावण के संस्कार के अनुसार, तो हमें स्मृति आ जाएगी। और पहले स्मृति आ गई, बस वहीं से हमारा शुरुआत हो गया अच्छे कर्म के लिए, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए। जब कर्म के पहले, रिएक्शन के पहले हमें स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ, मुझे किस हिसाब से रिएक्ट करना है, किस हिसाब से मुझे प्रतिक्रिया देनी है, चाहे वो मानसिक तौर पर प्रतिक्रिया हो, शारीरिक तौर पर हो, कर्म के रूप में हो, जो कुछ भी हो, उसके ठीक पहले जब याद आ जाए तो वो शुरुआत होगी सच्चे पुरुषार्थ की। उसके पहले तक तो पुरुषार्थ की गिनती में नहीं आएगा, उसके पहले तक वो अभ्यास में रहेगा। और उसके बाद हम जब हमारी स्थिति ऊपर बढ़ती जाएगी तो फिर हम ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां पर बाबा हमें लाना चाहते हैं। तो लगातार अभ्यास करते जाना है। जीवन को इसी नज़रिए से ही देखना ही है कि मैं आत्मा इस किरदार में सिर्फ इसलिए हूँ ताकि अभ्यास कर सकूँ। क्योंकि अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल दुनिया चाहिए, प्रैक्टिकल परिस्थितियाँ चाहिए, तब तो हम अभ्यास को अपना सटीक तरीके से कर पाएंगे, रियल में अभ्यास कर हो पाएगा। क्योंकि एक जगह बैठ के जो हठ योगी करते हैं, वो उससे बाबा कहते हैं अभ्यास नहीं होगा, आत्मा में शुद्धि नहीं होगी। संस्कार बदलने के लिए अभ्यास करना होगा। तो इसी लक्ष्य को रखते हुए अपने जीवन के देखने का, अपने जीवन को, तो अपने इस लौकिक जीवन को बस एक अभ्यास पुस्तिका समझते हुए ढेर सारी शुभकामना और शुभ भावना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।